अभी आज जो हम चैप्टर लर्न कर रहे हैं वो है पैरेलल लाइंस। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्हाट इज मीन बाय पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मीन्स व्हाट? सो इट्स डिफाइंड so parallel lines, its define is which two lines do not intersect to each other at any point it is known as parallel lines। ओके, तो पैरेलल लाइन की डिफाइन क्या है? विच टू लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट इट इज नोन एज पैरेलल लाइन्स। ओके, and yesterday we have constructed also a diagram of a parallel line. So like this, these are two lines. Suppose we give them names. First line will be M and next N. So line M and N both are parallel to each other. Okay, so next point also we have seen. कल अभी और हमने एक पॉइंट देखा है या है जो हमें मालूम है, वो है ट्रांसवर्सल। So transversal means what? Transversal means which line intersect two parallel lines in different point
इट इज नोन एज transversal. So it is known as transversal. ओके, तो अभी देखिए फिर ट्रांसवर्सल के बाद हमने फिर से डायग्राम ड्रॉ की थी, करेक्ट? इंटरसेक्ट करती हैं तो उसमें कुछ एंगल फॉर्म होते हैं। तो कितने एंगल फॉर्म होते हैं वहां पे? 8 एंगल्स। सो दस 8 एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल। जब किसी भी दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती हैं तो 8 एंगल फॉर्म होते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन आस्क इन एग्जाम एज अ MCQs। आपको MCQs के लिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो लेट्स सी, अभी हमें उन एंगल को नेम देने हैं एज अ 1 2 3 4 5 6 7 और 8. So these type of names we have given yesterday, correct? And अभी ये जो नेम्स दिए गए हैं उन्हें हमें ये करना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये जो एंगल्स हैं इनमें रिलेशन है। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन। उनमें कितने टाइप के रिलेशन हैं? 4 टाइप्स के। उसमें से कल हमने 1 टाइप लर्न किया था, फिर भी हम लर्न करेंगे कि वो अलग अलग टाइप्स के कौन कौन से रिलेशन हैं, जिसमें फर्स्ट आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके बावजूद आता है सेकंड टाइप अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन इस अल्टरनेट एंगल में और भी 2 टाइप आते हैं। एक आता है इंटीरियर और सेकंड आता है एक्सटीरियर। ये 2 टाइप आते हैं अल्टरनेट एंगल्स में, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। उसके बाद भी और एक थर्ड टाइप है, जैसे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल ले लिए, अल्टरनेट एंगल में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, फिर इंटीरियर कोऑर्डिनेट एंगल, या फिर उन्हें हम बोल सकते हैं जो कि ट्रांसवर्सल के 1 साइड के एंगल और पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल, उन एंगल का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सो इट इज़ अ नेक्स्ट पॉइंट फर्दर वी कैन लर्न।
तो अभी हम पहले देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। जैसे कि जिस तरीके का वो एंगल इक्वल है उसी तरीके से वो करस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे हमने जो एंगल दिए गए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा साइड में डिस्क्रिप्शन में सीख लेते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 ये एक दूसरे को इक्वल है। क्यों है, उसका रीज़न है क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज आर इक्वल टू ईच अदर, और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया है। तो जैसे कि अभी एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल फोर्थ। एंगल फर्स्ट और एंगल फोर्थ एक दूसरे को कैसे हैं, इक्वल है। उसका रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, एक दूसरे को इक्वल होते हैं। सेम उसके बाद जो एंगल 2 और 3 ये भी एक दूसरे को कैसे हैं, इक्वल है, और इनका भी रीज़न वही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरेलल लाइन में हमने डेफिनेशन में लर्न किया है, which two lines do not intersect to each other at any point, it is known as parallel lines। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन में का जो डिफरेंस है ये हर जगह पे इक्वल है। कैसा है, इक्वल। जैसे अपने घर की दीवार होती है, दोनों साइड के दीवार जो होती है वो कितनी भी लंबी आप कर लो वो कहीं पे एक दूसरे को मिलती नहीं, बराबर है। और उनमें का जो डिस्टेंस रहता है, आप कहीं पे भी गिन लीजिए दीवार में, सामने से गिनेंगे तो भी उतना ही रहेगा, लास्ट में गिनेंगे तो भी उतना ही रहेगा। सो इट्स मीनिंग बोथ लाइन आर इक्वल एंड सेम। तो अगर हमने फर्स्ट पॉइंट को उठाकर सेकंड पॉइंट पे रख दिया तो वहाँ के एंगल जो है वो इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब है कि वन एंगल जो है ये 5 को कैसा है, इक्वल है, तो उन्हें हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी हम करस्पॉन्डिंग एंगल लिखने वाले हैं। तो 1 का जो इक्वल एंगल है वो है 5। उसके बाद जो एंगल 2 है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा, कोई बताएगा? 6। तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होता है 6। उसके बाद जो एंगल 3 है तो 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा? एंगल 7। गुड। एंड एट द लास्ट जो एंगल 4 है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा? एंगल 8। सो दीज एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। और हमें ये याद रखना है क्योंकि हमें इसे बदौलत इसे अंडरस्टैंड करके आगे के थ्योरम्स, आगे के न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। सो एवरीबडी शुड कीप इन योर माइंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स of a parallel lines are always equal, but how? Those are same sides। जैसे 1 ऊपर साइड में है तो 5 भी ऊपर के साइड में है, 3 अगर डाउनवर्ड के साइड में है तो 7 भी डाउनवर्ड के साइड में है। और उसके साथ साथ ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसका भी ध्यान रखना है, उसके वन साइड के एंगल ही करस्पॉन्डिंग इक्वल है, अलग साइड के नहीं है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट जो अल्टरनेट एंगल्स हैं, और उसमें फर्स्ट है इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर मतलब
ये पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल्स वो है 4, 3, 5, 6, ये है इंटीरियर एंगल्स। और एक्सटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के बाहर के एंगल्स, जैसे कि 1, 2, 7, 8। तो इनमें कौन सा एंगल किसको इक्वल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंटीरियर में देखिए एंगल 3 जो है ये एंगल 6 को इक्वल है। अब ये इक्वल हैं ये प्रूव करना पड़ेगा हमें। हम डायरेक्ट बता रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें वो समझना भी पड़ेगा कि ये कैसे इक्वल है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लेंगे। सबसे पहली बात आप देखिए यम लाइन स्ट्रेट है और वहाँ पे अगर आपने हमने 3 और एंगल 4 ओके। सो ये जो एंगल 3 और 4 हैं इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो देखिए ये जो है स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है मतलब एंगल 3 और 4 इन दोनों का सम जो है वो कितना रहेगा, 180 डिग्री। करेक्ट। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। करेक्ट। सेम उसी तरीके से अगर आप एंगल 2 और 4 एंगल 2 एंड 4 इन दोनों की अगर आप सम करेंगे तो 2 और 4 ये दोनों जो एंगल है इनका अगर आप सम करेंगे तो कितना डिग्री होगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ये ट्रांसवर्सल है और ये भी 180 है। तो अगर हम एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो अभी देखिए अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन सेकंड दे दिया, तो इन दोनों में इक्वल क्या है, एंगल 4 इक्वल है और दोनों के राइट हैंड साइड में 180 है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी होती है, इक्वल होती है। So that's why if we write those equations are equal to each other, अगर हमने इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल में लिख दिया तो क्या होगा देखो, अभी आप ये जो एंगल 4 है, एंगल 4 ये अगर लेफ्ट राइट साइड में जाता है तो क्या होगा, निगेटिव, बिकॉज इट इज हियर पॉजिटिव। तो यहां पे रिमेन रहेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 एज इट इज रहेगा, एंगल 4 ये जो पॉजिटिव है ये भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये जो एंगल 4 है लेफ्ट हैंड साइड का ये इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस।
तो प्लस एंगल 4 और माइनस एंगल 4 दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। अगर दोनों कैंसल हुए तो बचेंगे क्या? फिर सिर्फ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये तो हमने पहले ही मालूम है, ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल हैं। लेकिन आप एक बार करस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए, जो सेकंड नंबर है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 है क्या? तो हम यहाँ पे एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 6 रख सकते हैं। तो यहाँ पे होगा फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल आ गए, लेकिन किस तरीके से आए? किससे आए? बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसके वजह से आए इक्वल? करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो जिस तरीके से हमने इसे प्रूव किया है, एंगल 3 और एंगल 6 एक दूसरे को इक्वल है, तो आपको ये भी प्रूव करना है कि एंगल 4 और एंगल 5 ये भी एक दूसरे को इक्वल है। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है, और ये होमवर्क आप करना है आपको, और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको भेजना है। करना क्या है समझ में आया है? यू हैव टू प्रूव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल है। सो इंटीरियर एंगल मतलब पैरेलल लाइन के अंदर के एंगल, वो भी अल्टरनेट एंगल्स। देखो 3 वन साइड में और 6 अनदर साइड में है, तो जिसकी वजह से एंगल 3 और एंगल 6 ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एक दूसरे को कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और इन्हीं के जैसे एंगल 4 और एंगल 5 ये भी इंटीरियर एंगल एक दूसरे को इक्वल होते हैं। अभी एक्सटीरियर एंगल्स, अभी एक्सटीरियर मतलब 1 2 7 8, इन्हें हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल हैं इन्हें भी हमें प्रूव करना होगा कि दीज एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्या आप कर पाएंगे या करके देना है? कैन यू डू इट? ओके, गुड गुड। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अंडरस्टैंड? ओके गुड। अभी ये सब के सब लिख कर ले लो, राइट डाउन फास्ट।